जय चक्रधारी। अक्सर मुझसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कोई भी वस्तु गरीबों के लिए नहीं बनी है? क्या हर चीज का उपभोग केवल धनिक व्यक्ति ही कर सकता है क्या? तो आज आपके लिए मैं एक ऐसी विशेष चीज लाया हूँ। यह है फिटकरी। फिटकरी से आप बहुत परिचित होंगे। यह किसी भी जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वो इसको ले सकता है और डॉक्टर, नर्स इत्यादि का सारा खर्चा बचाने में सक्षम है। बहुत सारे रोगों को सही करने में सक्षम है। तो आरंभ करते हैं एक मूलभूत रोग से। सामान्यतः लोग जब फिटकरी का प्रयोग करते हैं तो इसको दाढ़ी बनाने के बाद मलते हैं। क्यों? क्योंकि इससे चेहरे का खून जो आता है, ब्लेड से कटिंग वटिंग होती है, वो सब रुक करके और बहुत जल्दी घाव भर जाता है। तो आप घाव भरने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये केवल दाढ़ी इत्यादि ही नहीं, अपितु पूरे शरीर पर कहीं भी लगी हो, आप इसका प्रयोग, इसको आप तुरंत उस घाव पर मल देवें तो डॉक्टर, नर्स, पट्टी वाले का सारा काम ये अकेली कर दी। बूढ़े हो या बच्चे हो, जवान हो, किसी भी प्रकार का, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि फिटकरी का प्रयोग अपने चेहरे पर मल करके कर लेता है तो मान के चलिए उसको क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आपके छिद्रों को बहुत पवित्र कर देती है। फोड़े, फुंसी, रोग इत्यादि, दांत, खाट, खुजली कुछ भी आपके चेहरे पर हो गया हो, यहाँ तक कि अन्यत्र शरीर के अन्यत्र अंग पर भी हो गया हो, तो आपको फिटकरी को मल देना है। इस मलने मात्र से ही मान के चलिए आपके सारे रोग जो मैंने अभी बताए वो नष्ट हो जाएंगे। इसमें इतनी ताकत है। और एक बहुत विशेष बात, जिनकी त्वचा ढीली हो गई है, यदि वो भी फिटकरी को चेहरा धो करके मलते हैं तो उनकी जो चमड़ी है वो एकदम टाइट हो जाती है। इस प्रकार का गुण इस फिटकरी में है। यह गरीबों के लिए तो वरदान है। जिन लोगों का हाजमा बहुत कमजोर है वो फिटकरी का प्रयोग इस प्रकार से करें कि आप इसको सबसे पहले चूरा कर लेवें, इसको कूट लेवें, बारीक पाउडर बना लेवें, तवे पर सेंक लेवें। तवे पर सेंकने से इसका जो पानी है, जल अंश है, वो उड़ जाएगा और अंत में फिटकरी फूलकर फूल बन जाएगी। उसको वापस आप पीस लेवें, चूरा बना लेवें। उस चूर्ण को एक एक चुटकी दिन में 2-3 बार खाते रहें, 4-5 बार खाते रहें। आयु ज्यादा है, वृद्ध हो गए हैं तो आप उसको 6-7 बार भी ले सकते हैं। चुटकी पर ज्यादा नहीं लेना है। इतने मात्र से ही जिनका खाना नहीं पचता उनका खाना पचने लगेगा, आत्मबल आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत बढ़ चढ़ करके बोलेगा और व्यक्ति जो गीदड़ के समान दुबका हुआ है वो भी शेर बन जाएगा। इतनी शक्ति इस फिटकरी में है। जय चक्रधारी। जो स्त्रियां मां बनी हैं और प्रसूता हुई हैं, डिलीवरी हो चुकी है और परेशान है योनि शिथिलता से, यौनांग ढीले पड़ गए हैं, ये बहुत बड़ी समस्या आज के समाज में देखी जा रही है। इसके लिए माताएं जो है डॉक्टरों के चक्कर काटती फिरती हैं, तो उनको चक्कर काटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। फिटकरी को पानी में घोल करके उस पानी से आप यौन भाग को धोवें और ऐसा करने मात्र से आप देखेंगे कुछ ही दिनों में यौन शिथिलता बिल्कुल चली जाएगी। ऐसा वरदान ये फिटकरी है। थोड़े से खर्चे में ही बहुत बड़ा काम इसने कर दिया, ना जाने कितनी दवाइयों का खर्चा ये बचा देगी। जय चक्रधारी। आपको आज मैं बताने वाला हूँ फिटकरी के ऊपर, फिटकरी के ऐसे 3 महा उपाय जो आपके जीवन में बहुत कमाल के सिद्ध होंगे और बहुत कम खर्चे में बहुत कारगर उपाय होंगे। यदि नक्सीर आ जाए और नक्सीर में बहुत रक्त बह रहा है तो आप बहुत छोटा सा उपाय करें। फिटकरी लेकर के उसका चूरा बना करके 2 चम्मच दूध में डाल देवें, बढ़िया घोल देवें और रोगी को सुंघावें। आप देखेंगे 1-2 मिनट के अंदर अंदर जादू होने लग गया है। उसके जो नक्सीर है, जो नाक से जो खून बह रहा है, बिल्कुल सूख जाएगा, उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। यह चमत्कार फिटकरी का है। जिन लोगों के घर में चूहे आते हैं, चूहे से वो बहुत ज्यादा परेशान है, तो उसका एक छोटा सा उपाय, आपको बाजार से कोई दवाई इत्यादि नहीं लानी है। आप ये सामान्य फिटकरी ले आए और इसको आप पीस करके चूरा कर देवें और जो चूहे का रास्ता आने का रास्ता है वहां पर आप बढ़िया मात्रा में ये फिटकरी बुरक देवें। चूहा आना ही आपके घर में भूल जाएगा और चूहा आपके घर में किसी भी सामग्री को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जो लोग पसीने की बदबू से परेशान हैं, जुराब की बदबू से परेशान हैं, वो रोज फिटकरी के पानी से नहाना शुरू कर देंगे तो मान के चलिए जो उनको ये पसीने की समस्या हो रही है, बदबू की समस्या हो रही है, शारीरिक कष्ट की समस्या हो रही है, दांत काट खुजली है, ये सब रोग मिट जाएंगे। जय चक्रधारी। जिनको कुत्ते ने काट लिया है और प्राथमिक उपचार के लिए आपके आसपास यदि हॉस्पिटल नहीं है तो आप बहुत आसान से उपाय करेंगे। आप फिटकरी लेवें, इसका फूला कर लेवें, यानी कि तवे पे सेक करके इसका फूल बना लेवें, उसको वापस चूरा कर देवें और प्याज का रस और फिटकरी 2 ग्राम जो फूला है उसका वो लेकर के मिला करके रोगी को पिला देवें। इससे शरीर का विष उतरने लगेगा। हर 1 घंटे में आपको दोबारा से पिलाना है। 3-4 बार आप इसको पिला देंगे और साथ ही साथ इसके आप हर 10-10 मिनट में फिटकरी का फूला और प्याज का रस आप उस घाव पर जहाँ पर कुत्ते ने काटा है वहाँ पर मलते रहेंगे तो कुत्ता चाहे पागल ही क्यों ना हो, इसका विष शरीर पे नहीं चढ़ेगा। और फिर जब आप आराम से अस्पताल पहुंच जाए तो आप चाहें तो उसका उपचार ले लें। किंतु सामान्यतः पुराने इतिहास में हम देखें तो हमारे पूर्वज ऐसा किया करते थे, जिससे पागल कुत्ते का जो विष है जो हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट कर गया है उसमें बड़ी राहत मिल जाती है और यहाँ तक कि इंजेक्शन इत्यादि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। किंतु वर्तमान में आप ये करें तभी उसी अवस्था में करें जब आपके आसपास कोई अस्पताल ना हो और ये उपचार करने के बाद आप चाहें तो आप अस्पताल जाकर के अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऐसी कमाल की फिटकरी है। जय चक्रधारी।
चक्रधारी, जिन लोगों के अंग पर लोहे इत्यादि से जंग खाए लोहे से चोट लग जाए तो उनके हृदय में भय रहता है कि टिटनेस ना हो जाए, तुरंत लोग बाग भागते हैं हॉस्पिटल और टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं। किंतु कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं या ऐसे स्थान पर आप होते हैं जहां से अस्पताल दूर हो, तो ऐसी अवस्था में आपको टिटनेस का इंजेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं जो कि हमारे पूर्वज आयुर्वेद में बता के गए हैं। आप फिटकरी को लेवें, तवे पर फूल करें, फूल करके उसका वापस चूरा बनावें और जो आपका घाव है उस पर मल देवें, लगा देवें, चौपड़ देवें। हर 20-25 मिनट बाद ये काम कर लेवें। पूरी संभावना है कि टिटनेस की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। इतनी कमाल की चीज ये फिटकरी है। जय चक्रधारी। जय चक्रधारी, जिन लोगों के शरीर में स्प्लीन नाम का अंग ढंग से काम नहीं कर रहा है, यानी कि तिल्ली, इसको हिंदी में तिल्ली कहते हैं, तिल्ली नाम का अंग जो कि हमारे शरीर में बाएं भाग में होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, यदि वो ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आपका नया रक्त बनना बंद हो जाता है, आपके खून का फिल्ट्रेशन बंद हो जाता है, आपको नए ब्लड सेल्स जनरेट नहीं हो पाते, इस प्रकार की समस्या उससे आती है। तो जो इस रोग से परेशान है वो बहुत आसान सा उपाय, बहुत सस्ते का उपाय आप करें, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। आप यह फिटकरी लेवें, इसका फूला बनावें, यानी कि तवे पे सेक करके इसका चूरा कर लेवें और प्याज के रस के साथ में आप इसका सेवन शुरू कर देवें प्रातः और सायं। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। यह ताकत है फिटकरी की कम से कम खर्चे में। जय चक्रधारी, आज आपको आयुर्वेद का एक बहुत सस्ता उपाय और बहुत कारगर उपाय बताता हूँ। जिन स्त्रियों का सीना ढीला हो गया है, यानी कि वक्ष स्थल ढीले हो गए हैं, उससे वो परेशान है, भरी जवानी में यदि ऐसी समस्या आ गई है तो आप 5 ग्राम फिटकरी लेवें, 10 ग्राम देसी कपूर लेवें और ताज़ा अनार का छिलका लेवें। आप इसको खरल करें, खरल में अच्छी तरह घोंट लेवें, उसका लेप बना लेवें और उस लेप को आप अपने वक्ष स्थल पर मलें। सुबह शाम यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे 15 से 20 दिन के अंतर अंतर आपको यह वक्ष स्थल जो ढीला हो गया है वो बिल्कुल टाइट दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार का कमाल का परिणाम इसका है। बहुत लोग महंगी महंगी दवाएं लेकर के आते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं। यह एक फ्री का उपाय आपको इन्होंने बताया, एक तरह से फ्री का ना के बराबर खर्चा है, परिणाम अद्भुत परिणाम। जय चक्रधारी, जिन लोगों को ये समस्या है कि उनके थूक में से खून आता है, वो जब भी थूकते हैं मुंह में खून आता है, तो उसका अर्थ है कि आपके भीतर या तो गला छिल गया है अंदर का, या फेफड़ों में कोई रोग हो गया है, फेफड़े छिल गए हैं, इस तरह का घाव यदि भीतर हो गया है तो आप बहुत आसान से उपाय कर सकते हैं। आप फिटकरी को फूल कर लेवें, यानी कि तवे पर सेक लेवें, सेकने के बाद में इसका चूरा बना लेवें। उस चूरे की 9 पुड़कियां आप बना लेवें, 9 पुड़की, और आप इसको बकरी के दूध के साथ या देसी गाय के दूध के साथ सुबह, दोपहर और शाम, इस प्रकार से 3 दिन 1-1 ग्राम की डोज आप लेंगे तो भीतरी घाव बढ़ जाएगा और मुंह का खून आना बंद हो जाएगा। इस प्रकार का चमत्कार ये फिटकरी करती है। फिटकरी को ध्यान रखिए, खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए ये ऐसा परिणाम देने में सक्षम है। बिल्कुल फ्री का उपाय। जय चक्रधारी। जय चक्रधारी, जिन लोगों को बुढ़ापे में दमा की समस्या हो जाए या छाती में खूब सारा कफ भर जाए तो मान के चलिए उनका जीना हराम हो जाता है, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है बुढ़ापे में, और इतनी दवाइयां दे देते हैं डॉक्टर फिर भी उनको आराम नहीं मिलता। उसके लिए बहुत आसान सा, सीधा साधा, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। आप फिटकरी लेवें, इसका चूरा करें, तवे पे सेकें, उसका फूल बनेगा, उस फूल को वापस चूरा करें और लगभग 100 मिलीग्राम, ज्यादा नहीं 100 मिलीग्राम, 1 ग्राम का 10वां हिस्सा, इतना सा चूरा कुछ देर में 1-1 घंटे में मुंह में चूसते रहें तो आपका बुढ़ापा बहुत चैन से कटेगा। आपको जो रोग है इसमें गजब का आराम मिल जाएगा। जय चक्रधारी, जो लोग मच्छरों से बहुत परेशान हैं, मच्छर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, उसके लिए बहुत आसान उपाय, आप फिटकरी लेवें और छड़ीला नाम की जड़ी बूटी ले आवे, पंसरे की दुकान पे मिल जाएगी। इन दोनों को बराबर मात्रा में कूट पीस करके जलते हुए कंडे पर या उपले पर डाल करके उसका धुआं कर देवें, सारे मच्छर गायब हो जाएंगे। जिनके दाढ़ में बहुत दर्द रहता है उनको बहुत छोटा सा उपाय करना है, फिटकरी लेवें, इसको पीस लेवें, चूरा बना लेवें और लौंग ले लेवें, थोड़ा सम मात्रा में ले लेवें। जैसे 1 ग्राम आपने फिटकरी का चूरा लिया, 1 ग्राम लौंग ले लिए, उनको सम मात्रा में पीस लेवें, बारीक चूरा कर लेवें और जिस दाढ़ में दर्द हो रहा है आप उसको बढ़िया तरीके से उस पाउडर को वहां भर देवें, 15 मिनट तक मुंह में रहने दें, मुंह बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आप देखेंगे 15 मिनट के अंदर अंदर ही वो जो भयंकर दर्द था वो उड़ गया है। जो लोग बहुत ज्यादा शराब का सेवन कर लेते हैं, इस प्रकार की स्थिति में आ जाते हैं कि बस वो नाली में जाके गिर जाएं, उसको होश में लाने का फिटकरी का बहुत आसान सा उपाय है। जो इस प्रकार का रोगी है, शराब पी करके धुत हो गया है, उसको आप 1 गिलास पानी में आधा चम्मच फिटकरी घोल करके उसको पिला देवें और आप देखेंगे कि वमन के माध्यम से सारी शराब उसके शरीर से बाहर निकल गई है और 5 मिनट के अंदर अंदर वो व्यक्ति होश में आ गया है। ऐसा जादू ये फिटकरी करती है। जय चक्रधारी, जिन लोगों को नींद नहीं आती, सोए हुए अरसा हो गया, जो कहते हैं हमारे को नींद नहीं आ रही, दिमाग शांत नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोगों के लिए रामबाण उपाय फिटकरी के माध्यम से। आपको क्या करना है, फिटकरी का आप चूरा कर लेवें, उसको तवे पे सेक लेवें, पश्चात वो फूल जो फिटकरी का फूल होगा उसको वापस पाउडर बना लेवें और भैंस का ताजा दूध शाम को आप लेकर आवे जिसमें मोटी मलाई हो, उसके अंतर्गत आप 2 ग्राम फिटकरी का यह चूरा डाल देवें, फिटकरी फूल का चूरा डाल देवें, बढ़िया घोलें और पी जावें। उसके पश्चात 10-12 मिनट आप अपने घर के बाहर टहल लेवें, अच्छी तरह टहल करके घर
पे आकर के हाथ पैर धोएं ठंडे पानी से, टॉवल से पोंछ करके आप सो जाएं। नहीं आपको आपके घर वाले कह देंगे कि हमारे घर में कुंभकर्ण हुआ है तो हमारा नाम बदल देना। जय चक्रधारी, जय चक्रधारी। जिनके शरीर पर फोड़ा हो गया है और वो फूट नहीं रहा, ऐसा फोड़ा बहुत दुख देता है, बहुत दर्द देता है, उसमें मवाद भरी है किंतु फूट नहीं रहा है, तो आप इतना सा करें, आप देसी गाय के दूध की मलाई इकट्ठी करें, उसमें 2 ग्राम फिटकरी का फूला, जो फूल किया हुआ फिटकरी है उसका चूरा लेकर के उसको बढ़िया मिक्स कर देवें, उसकी एक छोटी सी पोटली बना देवें, कपड़े से बांध देवें और जहां पे वो फोड़ा है उस पे आप उसको लेप देवें। आप देखेंगे उसके बांधने से आप कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में या कुछ ही देर में वो जो फोड़ा है वो फूट जाएगा और आपको बहुत गजब का आराम आ जाएगा। जय चक्रधारी। जो लोग मुहासे से, कील मुहासों से परेशान है, जिनके चेहरे पे बार बार कील मुहासे हो जाते हैं, कील मुहासे शांत होने का नाम नहीं ले रहे, उन कील मुहासों को बाहरी रूप से शांत करने का मैं उपाय बता रहा हूँ। आपको कोई क्रीम इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फिटकरी भुनी हुई यानी कि भुनी हुई फिटकरी का चूरा लेवें, उसी के बराबर मात्रा में आप काली मिर्च लेवें, उसी की बराबर मात्रा में आप सफेद चंदन का चूरा लेवें, इसको बढ़िया आप घोल लेवें, घोंट लेवें और रात्रि में सोने से पहले उन कील मुहासों पर लगा लेवें। सुबह आप उठ करके उसको धोएं, पश्चात आप उस पर तिल का तेल हल्का सा लगा लेवें। इस प्रकार से आपको 7 दिन करना है। 7 दिन में आपका मुखड़ा होगा चांद का टुकड़ा। जिन लोगों के मुंह से भयंकर बदबू आती है वो बोलते हैं तो मान के चलो कि सामने वाला बेहोश हो जाए, इस प्रकार की बदबू, जो खुद परेशान है कि मेरे मुंह से इतनी बदबू क्यों आती है, उनके मसूड़े और दांत सड़ चुके हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है। उसको क्या करना है, फिटकरी लेवें, इसको चूरा बना लेवें और सेंधा नमक लेवें, उसको भी चूरा बना लेवें, दोनों को बराबर मात्रा में घोंट लेवें और अच्छी तरह दांतों पर और मसूड़ों पर मल लेवें बढ़िया तरीके से। 10-15 मिनट आप उसको रहने देवें, जितनी रालें गिरेंगी गिरने देवें, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे एक बार के प्रयोग से ही आपकी जो मुख की दुर्गंध है वो आपसे 15-20 किलोमीटर दूर चली गई है। इस प्रकार का कमाल का जादू फिटकरी करती है। जय चक्रधारी। जिन लोगों के हाथों से पसीना आता है, हथेलियों से, बगलों से बहुत पसीना आता है और पैरों की पगतलियों से बहुत पसीना आता है, वो इस तरीके से परेशान है, उसको कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान सा उपाय, आप फिटकरी लीजिए, पानी के साथ रख करके उसको मल दीजिए, जहां पे आपको पसीना दिखाता है उस स्थान पर मल दीजिए और उसको प्राकृतिक रूप से सूखने देवें। आप उसको पोंछे नहीं, कपड़े से नहीं पोंछना है। आप देखेंगे दिन में 2-3 बार ऐसा प्रयोग करें, 4-5 दिन के अंदर आप उस रोग की समाप्ति पाएंगे, आपको समस्या ही खत्म हो जाएगी। ऐसा बढ़िया ये डिओड्रेंट, प्राकृतिक डिओड्रेंट भगवान का बनाया हुआ इस प्रकार का डिओड्रेंट काम करता है, ऐसे तत्व इसमें है। जय चक्रधारी।